नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम भारत में पूरा हुए कोरोना वैक्सीन के सेफ्टी ट्रायल के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, पीजीआई चंडीगढ़ में एमडब्ल्यू यानी माइक्रोबैक्टीरियम वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल सफल हो चुका है और अब इसी सफलता को देखते हुए इसी वैक्सीन के ट्रायल को आगे जारी रखते हुए 40 मरीजों पर शुरू करने की इजाज़त भी दे दी गई है। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ पीजीआई चंडीगढ़ में एमडब्ल्यू यानी माइक्रोबैक्टीरियम पर शुरू हुआ पहला सेफ्टी ट्रायल पहले फेज में सफल हो चुका है और अब इसका असल ट्रायल पीजीआई चंडीगढ़ के 40 मरीजों के साथ साथ एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि इस वैक्सीन को ऐसे कई चरणों से गुजरना होगा, तभी इस वैक्सीन का कोरोना वायरस के खिलाफ उपयोगिता सिद्ध हो पाएगा। दोस्तों, पहले फेज के सफल होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पीजीआई इसके अगले ट्रायल को 3 महीने में पूरा कर लेगा। दोस्तों, इसका जो पहला ट्रायल था यानी सुरक्षा ट्रायल, जिन मरीजों के ऊपर किया गया था वे सभी सुरक्षित हैं और इसीलिए अब इस वैक्सीन के ट्रायल को आगे जारी रखते हुए इसे 40 मरीजों पर शुरू करने की इजाज़त भी मिल गई है। दोस्तों, पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम ने बताया कि वैक्सीन के आगे के ट्रायल में शामिल होने वाले 40 मरीज अगर उससे पहले ही रिकवर हो जाते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उनका लगातार फॉलो अप भी किया जाएगा ताकि वैक्सीन के नतीजों का सही आकलन किया जा सके। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल पीजीआई के फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारी के मरीजों के ऊपर प्रयोग के तौर पर सफल परीक्षण किया जा चुका है और इसका रिजल्ट काफ़ी संतोषजनक आया था और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि ये कोरोना वायरस के इलाज में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, डॉक्टर जगत राम ने बताया कि कैंडिला कंपनी इस वैक्सीन को तैयार करती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों पर कंट्रोल किए जाने को लेकर बड़े स्तर पर राहत व बचाव के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम जल्द नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ऐसे में कोरोना के इलाज को ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि CSIR इस वैक्सीन को कोरोना के इलाज में प्रयोग किए जाने को लेकर एक अहम भूमिका को निभा रहा है। दोस्तों, CSIR सरकार द्वारा इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए संबंधित कंपनी और चुने गए चिकित्सा संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी है और उसकी पहल के बाद ही कोरोना के इलाज के लिए ये ट्रायल संभव हो सका है। दोस्तों, डॉक्टर जगत राम ने बताया कि एमडब्ल्यू वैक्सीन इम्यूनो मॉड्यूलेटर की कैटेगरी में आती है और इसके प्रयोग से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा इस वैक्सीन से कोरोना संक्रमितों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से मजबूत करने में भी मदद मिलती है और इसीलिए इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए कोरोना वायरस से गंभीर मरीजों का ही चयन किया जा रहा है ताकि इसके परिणाम का सही आकलन किया जा सके। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 47 से भी ज़्यादा और भारत में अभी के समय में 6 फर्म्स कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को बनाने में जुटे हैं और इनमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो वैक्सीन की डोज को बनाने और बेचने में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है और हर साल इस कंपनी में 1.5 अरब डोज बनती हैं। दोस्तों, यह कंपनी अमेरिका की कोडाजेनिक्स बायोटेक कंपनी के साथ कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर तक ह्यूमन ट्रायल शुरू कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हैदराबाद की भारत बायोटेक ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और फ्लूजेन फर्म के साथ 3 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च में जुटी है। वहीं भारत की जायडस कैडिला कंपनी एक साथ 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। इसके अलावा भी दोस्तों, दवा बनाने वाली कंपनी इम्यूनोलॉजिक्स और मिक्सवैन भी एक वैक्सीन को बनाने की होड़ में जुटी हुई है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो रविवार यानी आज 10 लाख के टेस्ट के आंकड़ों को भारत में पूरा कर लिया गया है और देश में अब तक कोरोना वायरस के टोटल 39,000 से भी ज़्यादा मरीज पाए जा चुके हैं। दोस्तों, इस आंकड़ों से ये माना जा सकता है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले नियंत्रित हैं। दरअसल दोस्तों, बाकी देशों के मुकाबले अगर इस आंकड़े को तुलनात्मक आधार पर देखें तो अमेरिका में 10 लाख के टेस्ट में 1,64,620 केस सामने आए थे, जबकि जर्मनी में 10 लाख के टेस्ट में 73,522 केस सामने आए थे और स्पेन में 2 लाख से ज़्यादा और इटली में 1,52,271 से भी ज़्यादा केस सामने आए थे। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए हमारे देश इंडिया की तो 10 लाख के टेस्ट में अब तक
39,980 मरीज सामने आ चुके हैं, जो अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी संतोषजनक खबर है।